देखिए जैसा कि आपको 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पिछली वीडियो में बताया गया था, फिर 5 से 10 तक आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, एक आव्यूह 3 गुणे 4, एक 3 गुणे 4 का आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं। जैसे दिया गया फर्स्ट AIJ की वैल्यू जो दी गई है वो 1/2 माड -3i प्लस जे के रूप में है। तो A11 ज्ञात करेंगे, A11 की वैल्यू 1 ज्ञात हो जाएगी। इसी पे केवल हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ दिया गया AIJ बराबर 1/2 माड में -3i प्लस जे, तो यहाँ से A11 मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। A12 की वैल्यू रखेंगे और हल करेंगे तो 1/2 मिल जाएगी। A13 की वैल्यू रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से आगे अगर हम रखते हैं, इसी प्रकार से आपको A4 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, A24 निकालेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। A32 निकालेंगे, A33 निकालेंगे, A34 निकालेंगे और उसके बाद ले आके यहाँ हम पुनः रख लेंगे। यहाँ से जो वैल्यू रखी जाती है वो इस प्रकार से रखी जाती है, जैसे अगर ये वैल्यू आपकी A की निकालनी है तो यहाँ से आप बनाएंगे पहले क्या, आव्यूह चिन्ह। तो यहाँ से रखेंगे A11, A12, A13, A14, फिर यहाँ से A21, A22 और A23 और A24, फिर यहाँ से A31, A32 और A33 और A34। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, रखते चले जाएंगे और इसी को आप बंद कर देंगे, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे देखा जाए यहाँ से सभी की वैल्यू रखी गई है। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कह रहा है AIJ की वैल्यू 2i - j है। तो अगर A11 की वैल्यू निकालें तो यहाँ से देगा 2 × 1 - 1 बराबर 1। A12 की वैल्यू निकालें तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो 2 एकम 2 - 2 बराबर 0। फिर अगर हम A13 की वैल्यू निकालें तो 2 एकम 2 और 3 माइनस कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A14 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A21 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 दूना 4 और -1 तो 3 हो जाएगा। A22 की वैल्यू निकालेंगे 2 दूना 4 -2 बराबर 2। A23 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 दूना 4 -3 बराबर 1 हो जाएगा। A24 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 - 4 बराबर 0। A31 की वैल्यू 6 - 1 बराबर 5 और A32 की वैल्यू 6 - 2 और A33 की वैल्यू 6 - 3 बराबर 3 और A34 की वैल्यू 6 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए यहाँ फिर उस प्रकार से ला के रखेंगे सभी वैल्यू, जैसे आपको बताया गया पिछले में कि यहाँ A11 की वैल्यू रखेंगे, A12 की वैल्यू रखेंगे, A13 की वैल्यू रखेंगे, A14 की वैल्यू रखेंगे, फिर A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, A23 की वैल्यू, A24 की वैल्यू, फिर A31 की वैल्यू। इस प्रकार से रखते चले आएंगे तो ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। फिर आगे अगर हम बात करें, तो यहाँ से आपका 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण से x y z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया गया है ये समान आव्यूह हैं। फिर जैसे दिया गया पहले आव्यूह में 4 3 और फिर दूसरा रो दिया गया है x और 5। फिर यहाँ से बराबर में दिया गया पहला रो x z और दूसरा रो दिया गया 1 और 5। फिर अगर ये समान आव्यूह है तो अगर हम तुलना कराते हैं, तुलना कराने पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 4 और y की वैल्यू 4 बराबर y, तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा 4। x की तुलना कराएंगे तो x बराबर 1 और z की तुलना कराएंगे तो z बराबर
3 मिल जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। फिर अगर यहाँ से हम बात करें क्वेश्चन नंबर इसी के दूसरे की, तो दिया गया x प्लस वाई और फिर दूसरे अवयव है 2। दूसरे रो में पहला अवयव है 5 प्लस जेड और दूसरा अवयव है एक्स वाई। तो यहाँ से अगर हम बराबर में दिया गया है 6 2 और 5 8, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये समान अवयव है, अवयवों की तुलना कराते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर कितना 5 प्लस जेड बराबर 5 और फिर एक्स वाई बराबर कितना मिल जाएगा 8। समीकरण 1 2 और 3 मान लेंगे। अगर हम यहाँ से समीकरण 2 से जेड की वैल्यू निकालें तो जेड बराबर हमें मिल जाएगा 0। यहाँ से आपका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी हो जाएगी 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जेड बराबर हमें कितना मिल गया 0 मिल गया। फिर यहाँ से अगर हम बात करें समीकरण 1 में जेड का मान रख दें, या समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो समीकरण 1 से एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो एक्स बराबर 6 माइनस कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे समीकरण 3 में एक्स का मान रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8, तो ये 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y अब प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 2y और प्लस 8 बराबर 0। 6y को यहाँ केवल तोड़ लिया गया है 4 और 2 के रूप में। अगर इन दोनों से हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, इन दोनों से अगर हम कॉमन लें इन दोनों से y, तो यहाँ मिल जाएगा y माइनस 4। अगर इन दोनों से कॉमन लें माइनस 2 तो y माइनस 4 ब्रैकेट में, तो पहले ब्रैकेट में y माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 2 बराबर 0। तो अगर यदि हम उठाते हैं y माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर 4। अगर हम यहाँ क्या करें, यदि y माइनस 2 बराबर हम 0 उठाएं, तो y माइनस 2 बराबर 0 उठाएं तो y बराबर कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं y और दोनों की वैल्यू रखते हैं। यहाँ से अगर हम y और वैल्यू रख लें तो यहाँ से लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो y बराबर 4 लेते हैं तो x बराबर 2 मिलेगा। यदि y बराबर 2 लेंगे तो x बराबर 4 मिलेगा और z बराबर यहाँ आपको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी के हम दूसरे पार्ट की बात करें, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 6वें का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट दिया गया है। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स जेड और वाई जेड बराबर में दिया गया 9 5 और 7। मतलब यहाँ पर आपका क्या है स्तंभ अवयव है। स्तंभ अवयव में एक स्तंभ इसमें दिया गया, एक स्तंभ इसमें दिया गया है। कह रहा है ये दोनों क्या समान अवयव हैं, तो समान अवयव की अवयवों की तुलना कराते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और यहाँ से मिल जाएगा दूसरा समीकरण x प्लस जेड बराबर 5 और तीसरा समीकरण मिल जाएगा y प्लस जेड बराबर 7। अगर हम समीकरण नंबर 3 तथा 2 को घटा लें तो यहाँ से मिल जाएगा y जेड कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर मिल जाएगा कितना 2। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। फिर यहाँ से अगर हम क्या करें समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ लें तो x कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 2y प्लस जेड बराबर 11। इसलिए जेड बराबर 11 माइनस 2y से मान लेंगे समीकरण नंबर 5। जेड का मान समीकरण नंबर 3 में रख दें तो y प्लस 11 माइनस 2y बराबर 7, तो माइनस y बराबर 7 माइनस 11 तो माइनस y बराबर माइनस 4। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y बराबर कितना मिल गया आपका 4 मिल गया। तो यहाँ y का मान समीकरण नंबर 5 में रख दें तो यहाँ से आपकी z की वैल्यू जो ज्ञात होगी, यहाँ से आपका हो जाएगा z बराबर 3। z का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना 2। फिर अगर यहाँ हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है। कह रहा समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये आपके 4 अवयव दिए गए हैं। इसमें भी 4 अवयव दिए गए हैं -1 5 0 13 से। कह रहा है a b c तथा d का मान ज्ञात करें। इसका हल अगर देखें तो लिखेंगे समान अवयव के अवयवों की तुलना कराने पर। तो यहाँ से मिल जाएगा a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0। तो
तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर यहाँ से दूसरा उठाएंगे तो 2a + c बराबर 5 मिल जाएगा, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। और यहाँ से हो जाएगा 3c + d बराबर 13, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। यहाँ से आपका हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ से तुलना करेंगे 1 तथा 2 से देखेंगे तो एक में a - b है और दूसरे में आपका 2a बराबर b है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो a - 2a बराबर -1 - a बराबर -1, इसलिए a बराबर आपको वैल्यू कितनी ज्ञात हो गई, 1 ज्ञात हो गई। तो यहाँ से अगर हम बात करें आगे तो a का मान समीकरण नंबर 3 में रख दें तो 2 × 1 + c बराबर 5, तो c बराबर 5 - 2 बराबर c बराबर कितना हो जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। c का मान समीकरण नंबर 4 में रख दें तो d बराबर आपको कितना ज्ञात हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, कह रहा a बराबर aij m × n का एक आव्यूह है यदि a की वैल्यू, यदि m की वैल्यू n से छोटी है, m की वैल्यू n से बड़ी है, m बराबर n है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से देखिए ये अगर एक वर्ग आव्यूह है, सॉरी यहाँ से वर्ग आव्यूह रहेगा, यहाँ से एक वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ से अगर वर्ग आव्यूह है तो m बराबर m बताया गया था, m बराबर n, मतलब पंक्तिगुणीय स्तंभ होना चाहिए तो ही वो वर्ग आव्यूह होगा। तो हम यहाँ से भी इसका ऑप्शन नंबर क्या मान लेंगे, सी सही है। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी दी गई है कि x y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। तो यहाँ लिख लीजिए कि माना ये समान आव्यूह है, तो यहाँ से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3x + 7 और फिर 5y + 1 और फिर लिख सकते हैं 2 - 3x। यहाँ से पहला अवयव 0, दूसरा अवयव आपका y - 5 और फिर तीसरा अवयव आपका यहाँ मान लिया जाए 8 और 4 दिया गया है। फिर अवयवों की अगर हम तुलना कराते हैं तो 3x + 7 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर -7, इसलिए x बराबर -7/3। फिर अगर हम फिर यही तुलना कराएं, अगर फिर यहीं पर हम तुलना कराते हैं तो देखो 2 - 3x बराबर यहाँ कितना मिल जाएगा, 4। पिछली बार हम यहाँ से तुलना कराए थे, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 - 3x बराबर 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 को इधर ले आएँ तो 2 - 4 बराबर 3x, इसलिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा -2 बराबर 3x, इसलिए x बराबर -2/3। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो x की वैल्यू एक बार इसी आव्यूह में x की वैल्यू -7/3 दिखा रहा है, एक बार -2/3 दिखा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही आव्यूह में x के 2 मान संभव नहीं हैं, इसलिए आपका यहाँ इसका जो होगा बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बी विकल्प आपका सही मान लिया जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर कितने की, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ आपका दिया गया है, कह रहा कि 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो विकल्प आपका दिया गया है कितना, विकल्प दिया गया है आपका 27, 18, 81 और 512। तो यहाँ से अगर हम बात करें हल में तो 3 × 3 कोटि के आव्यूह में कुल अवयव जो होंगे 9 होंगे, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि आपको 0 या 1 रखनी है, 0 या 1 रखनी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपकी जो 0 या प्रविष्टि के तो तरीके हमें कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, लेकिन आपके कितने के, 9 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 9, ये हो जाएगी कुल अवयवों की संख्या या कुल संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 512। तो हम कह सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर डी पार्ट क्या है, सही है। तो ये आपका मिल जाएगा क्या चीज़, आंसर। बाकी ये आपका यहाँ पर 3.1 पूरा हुआ, आगे से आपको बताया जाएगा 3.2 आव्यूहों की संक्रिया या आव्यूहों का संक्रिया। ओके।